हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू द हार्ट। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा हार्ट है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए उसके अंदर एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट है जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। दैट्स वाई वी कॉल द आवर हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट नोडल टिश्यू। ठीक है, जिसमें से एसएन को हम पेस मेकर कहते थे क्योंकि वो रेगुलेट करता था हमारे हार्ट रेट को, रेगुलेट करता था हमारी हार्ट बीट को। इसलिए ही ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नोडल टिश्यू वी कॉल आवर हार्ट मायोजेनिक, क्योंकि ऑटो एक्साइटेबल है। ठीक है, अब एक न्यूरल सेंटर भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है ये न्यूरल सेंटर? हार्ट का मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है, जो मॉडरेट कर सकता है हार्ट की रेट को। ठीक है, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे हार्ट को रेट को मॉडरेट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, जो सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट है। सिंपैथेटिक नर्व जो कि पार्ट है एएनएस का, वो कैपेबिलिटी रखती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मोर एंड मोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है जिसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फास्टर रेट पे, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है जिससे कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, देयरफॉर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड हार्ट बीट। तो ये कौन करती है? सिंपैथेटिक नर्व करती है। ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी होती है जो कि एएनएस का ही पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जो क्या करती है, इसके अपोजिट काम करती है। ये डिक्रीज करती है हार्ट रेट को बाय डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक्शन पोटेंशियल के रेट को डिक्रीज करके कार्डियक आउटपुट भी देयरफॉर डिक्रीज हो जाता है बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है, जो एड्रीनल हार्मोन सिक्रीट करता है। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन क्या करता है, जब हमें कुछ फियर की चीज़ दिखती है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो एड्रीनल हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारे एक्ट करता है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, जिसे हम कहते हैं हमारे हार्ट पे एक्ट करता है, देयरफॉर इंक्रीज आवर कार्डियक, और जिससे हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है मतलब कार्डियक साइकिल इंक्रीज हो रही है, कार्डियक साइकिल इंक्रीज हो रही है मतलब कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। So this is how our heart activity is regulated. अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले आता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। अगर इससे कम है तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर की जो यूनिट है दैट इज़ mm ऑफ Hg, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर। ठीक है, जो हमारा 120 है दिस इज द सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, एंड 180 mm ऑफ Hg इज द डायस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा हार्ट रेस्टिंग है तो 80 mm Hg इज द डायस्टोलिक। जब रेस्टिंग स्टेज पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है हमारी वो वेन्स की आर्टरीज पे, आर्टरीज की वॉल्स पे या फिर वेन्स की वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस प्रेशर को हम नापते हैं और उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके, अगर 120 से ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर, 120 से कम है सिस्टोलिक प्रेशर तो उसे हम कम बोलेंगे। ठीक है, 120 कब होगा आपका, 120 को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, 80 को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब हार्ट रिलैक्स स्टेज में है तो 80 होगा, जब सिस्टोलिक है तो 180 होगा। ओके, सो जो ब्लड प्रेशर होता है वो हायर होता है हाइपरटेंशन में। ठीक है, ब्लड प्रेशर कैन लीड टू डिफरेंट हार्ट डिजीजेज जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक किडनीज। नेक्स्ट डिजीज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम ऑफनली आर्थरोस्क्लेरोसिस भी बोल देते हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस ये कब होता है, जब हमारी ब्लड वेसल अफेक्ट हो जाती है। कौन सी ब्लड वेसल? जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, जो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, वो वाली वेसल्स जब अफेक्ट हो जाती है देन वी गेट सफ़र फ्रॉम दिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स पे डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से आर्टरीज का जो लूमेन है वो बहुत ही नैरो हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो पूरा ब्लॉक भी हो सकता है ड्यू टू द डिपोजिशन।
इनका डिपोजिशन होने के, कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से ब्लॉक भी हो सकता है, तो उससे हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। नेक्स्ट इज एंजाइना। एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसके सिम्टम यह है कि एक्यूट चेस्ट पेन होता है। कब होता है? जब हमारे हार्ट की मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जितना उसको चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता। ये जनरली मेन और वुमेन्स में होता है, किसी भी एज में ये हो सकता है, लेकिन मिडल एज के जो मेन और वुमेन होते हैं, एल्डरली होते हैं, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है एक्यूट चेस्ट पेन की। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द कंडीशन अफेक्टेड बाय द ब्लड फ्लो। ठीक है, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा मसल से, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है तो ऑक्सीजन भी ब्लड मसल तक पूरा नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है? चेस्ट पेन, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वो स्टेट है जब हमारा हार्ट फेल हो जाता है उतना ब्लड पंप करने में जितना हमारी बॉडी को नीडेड है। सो इट इज मीन्स अ स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। जितना हमारी बॉडी को ब्लड रिक्वायर्ड है उतना हार्ट पंप नहीं कर पाता ब्लड, तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर कहते हैं। इसको हम कभी कभी हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द कंजेशन इन द लंग्स। हमारे लंग्स में कंजेशन होने के कारण भी ये हो सकता है। तो जब लंग्स में कंजेशन होने के कारण हार्ट फेलियर होता है तो उसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, जो कि लंग्स में के कंजेशन की वजह से होता है। ठीक है, हार्ट फेलियर इज़ नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर को हम कार्डियक अरेस्ट नहीं कहते, ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, हार्ट फेल में कभी भी इंसान मरता नहीं है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में इंसान क्या करता है? मर जाता है, डेथ हो जाती है पर्सन की, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट इज़ द स्टेट जहाँ पे आपका हार्ट बीट करना बंद कर देता है, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आप जब व्हेन अ पर्सन फेसेस अ कार्डियक अरेस्ट, person dies. Okay, when there is a heart failure or congestive heart failure, there is a chances of a person to live. ओके, अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, अगर हम देखो काफ़ी हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि हार्ट अटैक से किसी इंसान की डेथ हुई है, कोई इंसान हार्ट अटैक से मरा है, लेकिन कभी भी कोई इंसान हार्ट अटैक से नहीं मरता, कार्डियक अरेस्ट से मरता है जब उसका हार्ट कंप्लीटली फंक्शन करना, बीट करना बंद कर देता है। हार्ट अटैक क्या होता है? जब आपके हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है। हार्ट अटैक क्या होता है? जब हार्ट की मसल डैमेज हो गई है, क्योंकि हार्ट की मसल के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं गया, उसकी वजह से हार्ट की मसल डैमेज हो गई है, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक उसे नहीं कहते जिसमें इंसान की डेथ हो जाती है, उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ओके, सो हार्ट अटैक क्या होता है? जब मसल डैमेज हो जाती है हार्ट की ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ब्लड, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट फेलियर, जब हार्ट फेल हो जाता है उतना इनफ ब्लड सप्लाई करने को बॉडी पार्ट जितना बॉडी पार्ट को चाहिए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? जब लंग्स में कंजेशन हो जाती है और हार्ट के पास इनफ ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। एंड कार्डियक अरेस्ट उसे कहते हैं जब हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है, बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। सो दीज आर द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द हार्ट। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे डिसऑर्डर्स। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। आज के लिए हम यही क्लियर करेंगे और इसी के साथ हमारा जो हार्ट का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वो कंप्लीट होता है। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज इंस्टा का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन पुट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इट देयर। थैंक यू सो मच।